जिन बच्चों को अपना सब कुछ दिया वो आज हमारी रोटियां गिनेंगे, भाग दो। तभी उधर से पुष्पा आई और बोली, बाबूजी, मैंने आपको धनिया पत्ती और मिर्ची लाने को कहा था, ये क्या लाए हैं? कहाँ गए वो पैसे जो मैंने दिए थे? अच्छा, तो वो पैसे आपने माँ जी के लिए पान लाने में खर्च कर दिए। शर्म नहीं आई आपको इस उम्र में चोरी करते हुए? इसीलिए आप दूध लाने के लिए कह रहे थे ताकि और पैसे बचाकर कुछ और खरीद सकें। छी छी छी, बच्चे देखेंगे तो क्या सीखेंगे, कभी सोचा है? प्रभा जी बोली, बहू मेरी बात सुनो, इन्हें कुछ मत कहो। तभी उधर से प्रभा जी का बेटा विकास बोला, घर में कदम रखने को जी नहीं करता, जब भी प्रवेश करो कलह क्यों शोर मचा रही हो? पुष्पा ने सारी बात बताई। विकास बोला, बाबूजी, आपकी कमाई अब बंद हो चुकी है तो अपने पुराने शौक भी भूल जाइए। गिन कर जो रोटी मिलती है चुपचाप खाइए और शांति बनाए रखिए। इन्हीं सभी के बीच प्रिया कुछ फूल और घास फूस के जोड़कर एक गुलदस्ता बनाकर लाई और बोली, दादी माँ, दादाजी, हैप्पी एनिवर्सरी। आज तो घर में पार्टी होनी चाहिए। बेटी बहू दोनों हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगे कि कल को शर्मिंदा हुए पर ऐसे लोगों को शर्म भी नहीं आती। प्रभा जी ने पोती को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। निरंजन बाबू पोती से बोले, बेटा, जीवन में खूब तरक्की करो, बस याद रखना अपने माता पिता का कभी अपमान मत करना, वरना जिंदगी भर जो अभी तुम अच्छे कर्म करोगी वह मिट्टी में मिल जाएगा। इतना कहकर उदास आंखों से वह अपने कमरे में चले गए और प्रिया मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। प्रभा जी अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछते हुए बेटे बहू से बोली, बेटा, उन्होंने तुम्हारे 25 अपने पर खर्च नहीं किए, मेरी खुशी पर खर्च किए हैं। हर साल मैं आज के दिन उन्हें खीर खिलाती थी, पर वो भी मैंने बनाना अब बंद कर दिया। जो आदमी बच्चों के लिए अपनी थाली खाली कर देता था, आज वही हमारी रोटियां गिनते हैं। न जाने भगवान और क्या क्या दिन दिखाएगा। ये सब दिखाने से पहले हमें उठा क्यों नहीं लेता? पिछले 4 सालों से आज के दिन जो उपहार तुम लोगों से मिलता आया उसे मैं कभी भूलूंगी? इतना कहते हुए बेचारी लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चली गई। रात में प्रिया विकास और पुष्पा के पास आई और बोली, मम्मी पापा, जब आप बूढ़े हो जाओगे तो क्या मेरे बिना ही अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करोगे? विकास मुस्कुरा कर बोला, नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? प्रिया बोली, क्योंकि मैं आप लोगों की एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करूँगी और आपको रोटियां भी गिन कर दूँगी, जैसे मम्मी दादी और दादाजी को देती है। पुष्पा प्रिया के कान पकड़ते हुए बोली, बहुत दादी की चमची बनती हो। चलो कमरे में, फिर मैं बताती हूँ। आज से तुम्हारा आइसक्रीम, चॉकलेट सब खाना बंद। दोबारा अगर इस तरह से बात की तो कमरे में बंद कर दूँगी। वापस आकर पुष्पा विकास से बोली, सुन रहे हो लड़की की बातें? ये सब तुम्हारे माँ बाप का सिखाया हुआ है। रात में खाना खाने के समय विकास की थाली में 2-3 सब्जी, दाल, सलाद सब होता था। वहीं निरंजन बाबू की थाली में 1 सब्जी और थोड़ी सी दाल। बेचारे दोनों दंपति चुपचाप खा लेते थे और उठ जाते थे। सबके खाने के बाद निरंजन बाबू अपने बेटे से बोले, विकास, जो मैंने तुम्हें अपना पासबुक दिया था और बैंक के कागजात वो मुझे दे देना। विकास आश्चर्य से देखा तो वे बोले, बेटा, अब मैं इतना भी असहाय नहीं हूँ कि अपने कागज़ों के काम नहीं कर सकता। तुम पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, घर, पत्नी और बच्चे, क्या क्या संभालोगे? मेरे कागज़ मुझे दे देना। विकास हक्का बक्का चुपचाप अलमारी से पासबुक और बाकी कागज़ निकाल कर लाया और उनके हाथ में देकर बोला, ये आप सही नहीं कर रहे हैं, मैं तो सब संभाल ही रहा था। निरंजन बाबू बोले, हाँ, पिछले 4 सालों से तुम कैसे संभाल रहे हो ये मैं देख रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। अगले दिन निरंजन बाबू नहा धोकर एक थैली में अपने कुछ कागज़ लेकर घर से निकल रहे थे। विकास बोला, बाबूजी कहाँ जा रहे हैं? निरंजन बाबू बोले, बैंक जा रहा हूँ, कुछ पैसों की ज़रूरत है। विकास बोला, आपको हो क्या गया है? कल आपने पासबुक और घर के कागज़ ले लिए, आज अचानक से आपको पैसों की क्या ज़रूरत हो गई? बुढ़ापे में कहीं कोई नए शौक तो नहीं पाल लिए?
इतनी भी ज़रूरत थी तो मुझसे मांग लेते। निरंजन बाबू बोले, बेटा मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो तुमसे पैसे मांगता रहूँगा। याद है तुम्हें, नौकरी से पहले तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारे हाथों में पैसे रख देता था। तुम्हें खाने की इच्छा ज़्यादा होती तो तुम्हारी माँ अपनी थाली से रोटी तुम्हारी थाली में दे देती थी, और आज तुम मुझे मांगने के लिए कह रहे हो। मुझे पेंशन भले ही ना मिलता हो, पर रिटायरमेंट के बाद जो भी पैसे मुझे मिले हैं वो मेरे हैं। शाम को जब दफ्तर से लौट कर आओगे तो मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, भूल मत जाना। इतना कहकर निरंजन बाबू बड़े आत्मविश्वास के साथ घर से बाहर निकल गए। निरंजन बाबू शाम तक घर नहीं आए तो प्रभा जी को उनकी चिंता हो रही थी। करीब 4:30 बजे निरंजन बाबू घर आए। प्रभा जी के लिए 2 सूती की साड़ी और दूध की थैली देते हुए बोले, प्रभा कल तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया, ये लो तुम्हारी सभी साड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, और ये लो दूध, मेरे लिए खीर बनाओ जो तुमने कल नहीं बनाई थी। अब तुम्हें किसी की 4 बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभा जी बोली, बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ़ कर दीजिए, क्यों बात को बढ़ा रहे हैं। निरंजन बाबू बोले, नहीं, बात तो अब हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब तो मुझे उसका निदान मिल गया है। प्रभा जी हैरानी से उन्हें देखी और बोली, आप क्या करने वाले हैं। निरंजन बाबू मुस्कुरा कर बोले, इंतज़ार करो, शाम में जब तुम्हारा बेटा लौट कर आएगा तब बताऊंगा। अभी तो तुम मेरे लिए वही पुरानी खीर बनाओ जो तुम हर साल सालगिरह पर बनाया करती थी। शाम में जैसे ही निरंजन दफ्तर से लौट कर आया, सामने सोफे पर पैर चढ़ाए निरंजन बाबू अपने पुराने अंदाज में बैठे थे। विकास बोला, बाबूजी, अभी कोई ना कोई घर में आता रहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, अपने कमरे में जाकर बैठिए। निरंजन बाबू बोले, ये घर मेरा है, ये सोफ़ा मेरा है, क्या तुम मुझे बताओगे कि मुझे कितना खाना चाहिए और कहाँ बैठना चाहिए। तभी पुष्पा कमरे से बाहर आई और बोली, क्या बात है बाबूजी, 2 दिन से आपके रंग ढंग बदले हुए हैं, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, बच्चे देख रहे हैं तो क्या सीखेंगे। निरंजन बाबू हंसकर बोले, आज तक अपने बेटे के सामने एक आज्ञाकारी बेटा और संस्कारी पति और पिता बनकर रहा, जब मेरी औलाद ऐसी बनी तो तुम लोगों की औलाद कैसी बनेगी, इसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। प्रभा जी निरंजन बाबू को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु आज निरंजन बाबू रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा, मैंने बहुत कोशिश की थी बेटे और पिता के बीच एक अच्छे रिश्ते को बनाने की, पर जिसके लिए आज तक अपनी इच्छाओं को मारता आया वो आज हमारी रोटियां गिनता है। जिस माँ का आंचल बेटे के पसीने को पोंछते भीगता था, आज उस माँ का आंचल आंसुओं से भीगता है और बेटे को एहसास तक नहीं होता। बहुत बन लिया अच्छा पिता, अब अच्छे पति होने की इच्छा रखता हूँ। विकास बोला, घुमा कर क्यों बातें कर रहे हैं, साफ साफ कहिए क्या कहना चाहते हैं। निरंजन बाबू बोले, अगर सीधे सीधे सुनना चाहते हो तो सुनो, ये घर मेरा है, ऊपर के दोनों कमरों का इस्तेमाल तुम कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें या तो मुझे महीने के 20,000 देने होंगे या फिर खर्च और रसोई का काम तुम्हारी पत्नी देखेगी। तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकते हो, वरना दरवाज़ा तुम्हारे सामने है। सब हैरानी से निरंजन बाबू को देख रहे थे। निरंजन बाबू प्रभा जी से बोले, अरे प्रभा, खीर बनाई हो कि नहीं, आज का दिन भी जीवन भर नहीं भूलना चाहता हूँ। तो ऐसी खीर बनाओ कि स्वाद आ जाए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये सबक मुझे जीवन के तीसरे पहर में सीखना और सिखाना पड़ेगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। प्रभा जी चुपचाप खीर की कटोरी उनके आगे कर दी। निरंजन बाबू 1 चम्मच खीर मुंह में लेकर बोले, स्वाद आ गया, अपनी मेहनत की खाऊंगा, किसी को अब अपनी रोटियां गिनने नहीं दूंगा। विकास और पुष्पा चुपचाप अपने कमरे में चले गए। पुष्पा बोली, मुझे नहीं रहना इस घर में, चलो दूसरी जगह रहते हैं। विकास बोला, बाहर कितनी महंगाई है, तुम्हें पता है, घर का किराया की 25,000 30,000 है, ऊपर से राशन पानी कैसे करेंगे। घर में कम से कम चावल और आटा गांव से आता है और किराया भी देना नहीं पड़ेगा। जो बाबूजी ने कहा है अब वही होगा। अगर तुमने पहले सब संभाल लिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब ठाठ से निरंजन बाबू खाते और पोती को
खिलाते और हमेशा प्रभा जी से कहते, जितना तुम्हें करना था तुमने कर लिया, अब अपने लिए जीना सीखो। न जाने कब बुलावा आ जाए तो क्या फटे हाल और क्या भूखे जी जाओगी। प्रभा जी भी सोचने लगी कि सच ही तो कह रहे हैं, कितना कुछ बेटे के लिए किया, पर उसने बदले में क्या किया। निरंजन बाबू ने अपनी आधी संपत्ति वृद्ध लोगों के नाम कर दी और आधी संपत्ति अपनी पोती के नाम कर दी, ताकि भविष्य में उसे पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी ना हो। बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर निरंजन बाबू को जो करना था वो कर चुके थे, तो अब उन्हें कोई चिंता नहीं थी। मित्रों, क्या युवा वर्ग ये भूल जाते हैं कि जहां आज उनके माता पिता हैं, कल उस जगह उन्हें भी जाना है। खुदा न खास्ता अगर उनके बच्चों ने भी उनके साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार किया तो क्या वो सहन कर पाएंगे। वक्त रहते अपनी भूल स्वीकार कर लेना ही बेहतर है।